हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे थे दोस्तों कि आलस कथा आप लोग को पढ़ा है, तो आलस कथा में 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए दोस्तों और ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। तो और 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। तो देखिए आज 3 जो बचा हुआ है वो भी आप लोग को हम करवा दे रहे हैं दोस्तों। आज जो बचा हुआ क्वेश्चन है देखिए आलस कथा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। आलस कथा का क्या संदेश है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आलस कथा का, और नीचे से लिख दे रहे हैं। देखिए क्या है, आलस कथा का क्या संदेश है, क्या संदेश है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, आलस कथा का क्या संदेश है। देखिए इसका उत्तर लिखते हैं, ठीक है। आलस कथा का क्या संदेश है, उत्तर देखिए। आलस एक महान रोग है। आलस एक महान रोग है। आलसियों की कोई सहायता नहीं करता है। क्या आलस एक महान रोग है, क्या आलस एक महान रोग है। आलसियों की कोई सहायता नहीं करता है, ठीक। आलसियों की कोई सहायता नहीं करता है जीवन में विकास के लिए। जीवन में विकास के लिए, जीवन में विकास के लिए मनुष्य को कर्मठ होना आवश्यक है। कर्मठ होना आवश्यक है। क्या कर्मठ होना आवश्यक है। क्या पहले देखिए, आलस एक महान रोग है। आलसियों की कोई सहायता नहीं करता है। जीवन में विकास के लिए मनुष्य को कर्मठ होना आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। आलसी अपने आलस से अपने परिवार तथा समाज का विनाश होता है। समाज का विनाश होता है। क्या है दोस्तों, देखिए पहले आप लोग को हम पहले एक क्वेश्चन लिखा जाएंगे और याद क्या जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो पहला देखिए, पहला क्या है, आलस कथा का संदेश है। आलस कथा क्या संदेश है, क्या आलस कथा का क्या संदेश है, यानी कि आलसियों को क्या क्या कैसे कैसे कहा गया है, ठीक, उसके बारे में हमको बताएं दोस्तों। तो आलस एक जो है महान रोग है। तो सर रोग कहाँ से आ गया, आप लोग इसे आलस एक महान रोग है, सर रोग कहाँ से आ गया। देखो दोस्तों आप लोग को बताते हैं कि आलस एक महान रोग है। कैसे हो गया सर दोस्तों, कैसे हम लिख दें कि आलस एक महान रोग है। देखिए दोस्तों आपके अंदर एक आलसी है, ठीक, तो रोग ही आपके अंदर है, ठीक। और आलस जो है, जो आपको अंदर आलसी देखते हैं कि अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल देखते हैं, अगर आप 2 घंटा ही मोबाइल देखिएगा तो आप नहीं अंसारेगा, लेकिन 2 घंटा कॉपी किताब लेकर बैठेगा तो अंसारे लगेगा, तो एक रोग ही है दोस्तों। तो क्या लिखे, आलस एक महान रोग है। क्या है, आलस एक महान रोग है। आलस कथा का क्या संदेश है, आलस कथा का क्या संदेश है। तो पहले देखिए आलस कथा क्या संदेश है, आलस एक महान रोग है। क्या, आलस एक महान रोग है।
आलस एक जो है वो क्या है, महान रोग है। आलसियों को कोई सहायता नहीं करता है। जैसे कि आप आलसी हो तो आपको कोई सहायता नहीं करेगा दोस्तों, सबसे पहली बात ये है। जैसे कि आप किसी को सहायता कीजिएगा तो आप ही तो कोई सहायता आप किसी दूसरे को सहायता नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई सहायता कैसे कर सकता है, कोई नहीं करेगा दोस्तों। तो वही कह रहा है कि आलस्य जो से पहले क्या है, एक महान रोग है। आलस्य क्या है, आलस्य एक महान रोग है। फिर आलसियों की कोई सहायता नहीं करता है। किसको सहायता कोई नहीं करता है, तो आलसियों की। कैसे याद करना है, तो महान रोग है। क्या कौन महान रोग है, तो आलस्य क्या है, महान रोग है। पहले यहाँ देखिए महान रोग है, कौन महान रोग है भाई, आलस। आलस एक महान रोग है। आलसियों की सहायता कोई नहीं करता है, सहायता कोई नहीं किसको करता है, तो आलस को। कोई सहायता नहीं करता है आलस को, ऐसे याद करना। देखिए आलस एक महान रोग है, ऐसे नहीं याद, तो एक महान रोग है का चीज, आलस। एक महान रोग है आलस, तो ऐसे याद किया। अब एक महान रोग है कौन, आलस। तो देखिए आलस एक महान रोग है, ठीक। कोई सहायता नहीं कर सकता है किसको, तो आलसियों की। कोई सहायता नहीं कर सकता है किसको, तो आलसियों की। तो आलसियों की कोई सहायता नहीं कर सकते, ठीक। जीवन में विकास के लिए मनुष्य को कर्मठ एवं अवश्य होना जरूरी है। मनुष्य को कर्मठ एवं अवश्य होना जरूरी है, होना आवश्यक है या जरूर कर्मठ होना आवश्यक है। देखिए कैसे याद करना, जीवन में विकास के लिए मनुष्य को कर्मठ होना आवश्यक है। विकास के लिए जीवन में, विकास के लिए मनुष्य को कर्मठ होना आवश्यक है, में जीवन में है क्या आवश्यक हो। फिर आलस से अपने परिवार तथा समाज को विनाश होता है। विनाश होता है किसको, जैसे देखिए एकदम साधारण सी बात, जैसे कि आप आलसी होंगे तो आपको देखा देखी जो आपको पीढ़ी बाई पीढ़ी पिछले पीढ़ी होंगे वैसा ही करेगा। देखते हैं किसी को घर में, किसी को माता पिता को नौकरी हो तो उसकी भी बाल बच्चा भी क्या होते हैं, नौकरी में सरकारी जॉब करते हैं। या तो आपको माता पिता जॉब नहीं करते हैं तो किसी न किसी के ऊपर वो पीढ़ी जो होती है पड़ जाती है दोस्तों। इसीलिए आप लोग ऐसे देखिए, जिसके घर में ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं वो घर में सबसे ज़्यादा लोग शिक्षित ही होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो एग्रीकल्चर हमारे को वो हमको बताती है, क्या बताती है दोस्तों, कि आपको शिक्षा, आप जैसा शिक्षा लीजिएगा वैसा ही व्यवहार मिलेगा। वही कह रहा है, आप आलस से अपने परिवार तथा समाज की विनाश होता है। बिल्कुल बात सही है। आप काम धंधा नहीं कीजिएगा, आप कुछ कमा के रखिएगा ही नहीं तो आपको जो आने वाले पीढ़ी होंगे, पिछले पीढ़ी बाल बच्चे जो होंगे वो क्या खाएंगे, या पढ़ने के लिए उनके पैसे नहीं जुम पाएंगे दोस्तों। वही क्या रहा, आलस से अपने परिवार तथा समाज की विनाश हो जाता है। क्या, आलस से अपने समाज था विनाश किया। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आलसशाला के कर्मचारियों, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। क्यों और कैसे ली, इन है कैसे ली, क्यों और कैसे ली। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा यहाँ, ठीक है। देखिए क्या है, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। उत्तर देखिए दोस्तों क्या है, आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी भोजन कर रहे हैं। नकली आलसी भी भोजन कर रहे हैं तो उन्होंने
तो उन्होंने नकली आलसियों की क्या आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्होंने विचार किया कि तो उन्होंने विचार किया कि नकली आलसियों की परीक्षा ली जाए, नकली आलसियों की परीक्षा ली जाए और उन्होंने आलसशाला में आग लगवा दिया। आग लगवा दिया ना, तो नदी लिख दिए। आग लगवा दिया और आलसशाला में आग को लगते हुए देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन चार आलसियों ने आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन चार आलसियों ने आपस में बातचीत कर रहे थे तो इन्हें केस पकड़कर बाहर किया गया। देखिए दोस्तों, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। क्या है, आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो क्यों और कैसे ली, देखिए यहाँ पे लिखे दोस्तों, क्या है, आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे थे, आलसशाला, आपको हम बताए थे कि आलसशाला में जो थे वो क्या था, आलसशाला के जो कर्मचारी मंत्री थे, मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वो क्या किए थे, मिथिला के मंत्री जो वीरेश्वर थे वो आलसियों के भोजन ग्रहण कराते थे। लेकिन वह आलसियों के भोजन को देखते हुए सभी धूर्त लोगों को लालच एवं लोभ आ गया कि चलते हैं, ऐसा कहा है ना कि हमें भी कपड़ा मिले, फ्री के कपड़ा मिल जाए और फ्री में खाना खाने को मिले। तो वहाँ से जितने गांव के धूर्त लोग थे वो सभी के सभी क्या करें, चले आए कहाँ, आलसशाला में चला आए दोस्तों। और वहाँ पे तो जब ज़्यादा वीरेश्वर के मंत्री को, जब वीरेश्वर जो थे उनको खर्च जब ज़्यादा होने लगा, तो अपने कर्मचारियों को कहे कि जो वहाँ पे आलसी नकली आलसी उनको परीक्षा ली जाए। क्या किया जाए, किसने कहा था कि नकली आलसी की परीक्षा ली जाए, तो वीरेश्वर मंत्री ने कहा था। क्या कहा था कि नकली आलसियों की परीक्षा ली जाए। ठीक, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है
कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो क्यों और कैसे ली, आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि क्या देखा कि नकली आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या, आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या, देखिए फिर से एक बार, आलसशाला के, पहले देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक, आलसशाला के कर्मचारी ने आलसियों के परीक्षा की ओर कैसे ली, तो यहाँ से याद रखिए आलसशाला के कर्मचारी याद रहेगा, एक लाइन पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, आलसशाला के कर्मचारी याद रखिए दोस्त, कहाँ देखिए ऊपर से क्वेश्चन से याद रखिए आलसशाला के कर्मचारी, बस तो नीचे वाला एक यहाँ से यहाँ तक अपने से याद हो जाएगा। कैसे कि आलसशाला के कर्मचारी, तो आलसशाला के कर्मचारी क्या क्या था, तो आलसशाला के कर्मचारी ने देखा, क्या देखा कि जो आलसशाला में जो नकली भोजन ग्रहण थी, नकली जो नकली आलसी वो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या, देखिए आलसशाला कर्मचारी, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि, देखिए यहाँ से खाली आलसशाला कर्मचारी याद देखा, देखिए आलसशाला कर्मचारियों ने देखिए एकदम यहाँ से याद है, एकदम एक ही बात है, आलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। क्या कि आलसशाला के कर्मचारियों ने, क्या आलसशाला के कर्मचारियों ने, आलसशाला कर्मचारी देखा कि क्या किया, देखा कि नकली आलसी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, नकली आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने विचार किया, क्या किया, तो उन्होंने विचार किया कि नकली आलसियों की परीक्षा ली जाए। क्या किया जाए, तो उन्होंने विचार किया कि नकली आलसियों की परीक्षा ली जाए। फिर से आइए शुरू से, आलसियों के कर्मचारियों ने देखा कि, क्या किया, आलसियों कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, नकली आलसी भी क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने विचार किया कि नकली आलसियों की क्या किया जाए, परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने विचार किया कि नकली आलसियों की क्या किया जाए, परीक्षा ली जाए। और उन्होंने आलसशाला में क्या किया, आग लगवा दिया। और उन्होंने आलसशाला में क्या किया, आग लगवा दिया। और उन्होंने क्या किया, आलसशाला में आग लगवा दिया। और उन्होंने क्या, आलसशाला में आग लगवा दिया। क्या किया, आलसशाला में आग लगवा दिया। क्या किया, आलसशाला में आग लगवा दिया। और आलसशाला में आग को लगते देखकर, और आलसशाला में जो आग को लगते देखकर वहाँ से सभी धूर्त लोग भाग गए। जितने नकली आलसी थे वो सब के सब भाग गए। आपको बताए थे कि धूर्त मतलब नकली आलसी होता है। ठीक, तो ऐसी किताब पढ़ाते समय बोले थे दोस्त कि नकली आलसी का मतलब धूर्त लोग होता है। तो वही क्या कह रहा है कि और आलसशाला में आग को लगते हुए देखकर जितने नकली आलसी थे सब के सब वहाँ से क्या गए, भाग गए। लेकिन 4 ऐसे भी आलसी थे कि जो वहाँ पे आग को लगते हुए देखकर वहाँ पे पड़े रहे और आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। देखिए लिखा होगा, लेकिन 4 आलसियों ने आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन 4 आलसियों ने आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उन्हें केस पकड़ के बाहर किया गया। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी बात बताए थे दोस्तों। देखिए सब्जेक्टिव याद होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा अपने आप से। ठीक, देखिए आपको बताए थे कि आलसशाला में आग लगने पर 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। तो आप लोग को याद होगा, अगर वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद होगा कि केस पकड़कर, किसको, तो केस पकड़कर बताए थे। देखिए यहाँ से, और आलसशाला में आग को लगते हुए देखकर सभी धूर्त लोग क्या कहे, सभी नकली आलसी भाग गए। लेकिन 4 ऐसे आलसी थे कि आग लगा है और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वीरेश्वर के जो कर्मचारी था वो आलसशाला के जो कर्मचारी था वो 4 आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया था। ठीक, क्या पकड़कर, केस पकड़कर। तो ऑब्जेक्टिव में आता है हर एक साल दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, याद कीजिएगा। VVI सवाल है कि आलसशाला में आग लगने पर 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। आलसशाला में आग लगने पर 4 आलसियों को बाहर कैसे किया गया था। तो 4 ऑप्शन रहेगा, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा कि जो क्या रहेगा, केस पकड़कर बाहर किया गया था। क्या ऐसे नहीं रहेगा केस पकड़कर बाहर किया, नहीं, खाली केस पकड़कर, चाहे हाथ पकड़कर या पैर पकड़कर या कुछ अन्य तीसरा और चौथा रहेगा तो उसमें क्या होगा, केस पकड़कर बाहर किया। किससे पकड़कर, केस पकड़कर बाहर किया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले देखा है आलस कथा के क्या संदेश है। तो आलस कथा का संदेश बताता है कि आलस एक महान होगा, आलसियों को कोई सहायता नहीं होता, आलसियों को कोई सहायता नहीं करता है। क्या आलस एक महान, पहले देखिए आलस कथा का क्या संदेश है। आलस कथा क्या संदेश है, तो आलस एक महान रोग है। आलस एक जो है वो महान रोग है, आलसियों की कोई सहायता नहीं करता है, आलसियों की कोई सहायता नहीं करता है। जीवन में विकास के लिए मनुष्य को कर्मठ होना आवश्यक है। जीवन में विकास के लिए मनुष्य को कर्मठ होना आवश्यक है। कर्मठ होना आवश्यक है। आलस से
परिवार तथा समाज की क्या होता है, विनाश होता है। आलस से अपने परिवार तथा समाज का विनाश होता है। क्या होता है, विनाश हो जाता है। कैसे होता है, आलस से अपने परिवार तथा समाज का क्या होता है, विनाश हो जाता है। तो हमें आप लोग को इतना याद हुआ होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कितना याद होता है, हम पढ़ाते हैं वो नहीं होता है, ये हम आपसे जान सकेंगे दोस्तों कि पढ़ाए हुआ कितना याद होता है या नहीं होता है, ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हटाते हैं। आप लोग जो सवाल लिखाते हैं दोस्तों कॉपी नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्त। एक क्वेश्चन और बच रहा है दोस्त, एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। आप लोग द मौर्य क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे दोस्तों, और वीडियो को जितना ही लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें बहुत मेहनत पड़ता है। आप लोग के पीछे में कितना मेहनत करते हो तो हम ही जानते हैं दोस्त, और आप एक हमारे लिए थोड़ा सा आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। ठीक है, ये क्या है, लाइट से दिक्कत हो रहा होगा, लाइट मलमला रहा है दोस्तों, रुकिए लाइट को सही से करवाते हैं। हेलो, लाइटों पर अथी हो रहा है सर। हाँ हाँ, ओ ठीक था। देखिए दोस्तों, अब आप लोग क्या कह रहा है, आलस कथा पाठ के, देखिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पाठ को। देखिए आलस कथा पाठ के आधार पर आलस कथा पाठ के आधार पर आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि अब आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला, किसने और क्यों निकाला। ठीक है, क्या आलस कथा पाठ के द्वारा बताए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। देखिए बताते हैं। ठीक है, उत्तर में देखिए, जब चार आलसी पुरुष जब चार आलसी पुरुष आग से घिर गए तो एक ने कहा। देखिए क्या है, आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। देखिए
कल आपको बताए थे चारों आलसी को नाम लिखे थे, फिर वही बात बता रहे हैं दोस्तों, एकदम फिर वही बात देखिए क्या कहता है, आलस कथा पाठ के आधार पर बता रहे हैं। तो आलस कथा पाठ के आधार पर और हम क्या बता सकते हैं कि जब चार आलसी पुरुषों आग से घिर गए तो एक ने क्या कहा था, एक ने पहले ने क्या कहा था, यह कैसा कुलाल था, एक ने कहा यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा कोलाहल है, यह कैसा कोलाहल है। दूसरे ने कहा शायद घर में आग लगा होगा, शायद घर में आग लगा होगा। तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर क्या किया हो, गीला कपड़ा डाल दिया हो, गीला कपड़ा डाल दिया हो। तो चौथे ने कहा अरे अब तो चुप हो जाओ, यह कैसे बातें करते हो, यह कैसे बातें करते हो। तब कैसे बातें करते हो, और यह सब बात सुनकर, और यह बात सुनकर आलसशाला के कर्मचारियों ने इन आलसियों को आग से बाहर किया। इन चार कर्मचारियों ने इन आलसियों को आग से बाहर किया। ठीक है दोस्त, आज को वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। देखिए पहले इसको समझाते हैं। आलस कथा पाठ के आधार पर बताया कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। ठीक, किसने और क्यों निकाला। देखिए जब चार आलसी पुरुष आग से घिर गए तो जब चार आलसी पुरुष आग से घिर गए तो क्या किए। जब चार आलसी पुरुष आग से घिर गए तो क्या से घिर गए, आग से घिर गए। कितने आलसी पुरुष, चार आलसी पुरुष। जब चार आलसी पुरुष आग से घिर गए तो क्या, जब पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। ठीक, क्या है, आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब चार आलसी पुरुष आग से घिर गए तो क्या किए। जब चार आलसी पुरुष आग से घिर गए तो एक ने कहा यह कैसा कोलाहल है।
पहले ने कहा यह कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा शायद घर में आग लगी होगी, दूसरे ने कहा शायद घर में आग लगी होगी, तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे गीला कपड़ा हमारे ऊपर गीला कपड़ा डालता। ये नहीं कहा लिखे हैं जो हमारे ऊपर गीला लिखे हैं, ने कहा कि तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दिया हो। क्या गीला कपड़ा का मतलब आपको बताया था कि भींगा हुआ कपड़ा, पानी से भींगा हुआ कपड़ा की बात करता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर क्या गीला कपड़ा डाल दिया हो। चौथे ने कहा अरे अरे अब तो चुप हो जाओ, यह कैसे बातें करते हो, अरे अब तो चुप हो जाओ, यह कैसी बातें करते हो। चौथे ने क्या कहा, अरे अरे वह चाल न ओ। चौथे ने कहा अरे वह चाल, अब तो चुप हो जाओ, अरे वह चाल, अब तो चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ, यह कैसे बातें करते हो, यह कैसे बातें करते हो। और यह बात को सुनकर आलस आला के कर्मचारियों ने किस बात को, जब चारों आलसी आपस में बात कर रहे थे तो वहाँ पर कोई एक जो होगा आलस कथा कर्मचारी सुन लिया इन लोगों को बतियाते हुए, तो देखा और यह बात को सुनकर आलस आला कर्मचारियों ने इन आलसियों को आग से बाहर निकाला। आलस आला कर्मचारियों ने इन चारों आलसियों को आग से बाहर किया। और यह बात को सुनकर आलस आला कर्मचारियों ने इन चारों आलसियों को आग से बाहर किया। कौन किया? आलस आला के कर्मचारियों ने इस सब चारों आलसियों को आग से बाहर किया गया। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। तो क्या, जब चार आलसी पुरुष आग से घिर गए तो एक ने कहा यह कैसा कोलाहल है। पहले ने क्या बोला, यह कैसा कोलाहल है। दूसरे ने क्या बोला, शायद घर में आग लगा। दूसरे ने क्या बोला, शायद घर में आग लगा हो। तीसरे ने क्या कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तीसरे ने क्या कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दिया हो। चौथे ने क्या कहा, अरे वह चाल, अब तो चुप हो जाओ, यह कैसे बातें करते हो। बस देखिए, बस अब यह बात को सुनकर किसने, आलस आला के कर्मचारियों ने, इस बात को किसने सुन लिया, आलस आला कर्मचारी ने सुन लिया। तो और यह बात को सुनकर आलस आला के कर्मचारियों ने इन चारों आलसियों को आग से क्या किया, बाहर किया गया, आग से बाहर कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज को हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज आलस आला जो पार्ट था, आलस कथा जो पार्ट था वो खत्म हो गया दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को जितनी ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट कराना है, आप कुछ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को कैसा लगता है, पढ़ाते हैं, याद होता है या नहीं होता है। ठीक है दोस्त, आज तक यही रखते हैं।